दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पैर छूने का, लोगों से मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी कि पंचायत चुनाव की तैयारियां अपने लेवल पर लोगों ने शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे, क्या समय पर हो पाएंगे या फिर उन्हें टालने की कोशिश की जाएगी। चल क्या रहा है सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि फरवरी में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई भी तैयारी दिखाई नहीं दे रही है सरकार के लेवल पर। तो आखिर क्या चल रहा है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को अगर आप मानिए तो किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगी तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था यहाँ पर है। गांव में अगर आप इन दिनों घूमिए तो आपको जो नए साल के जो पोस्टर नजर आए होंगे उनमें आपको खूब दावेदार नजर आ रहे होंगे जो जिला पंचायत और प्रधान के और बीडीसी बनने की दावेदारी कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पोस्टर तो खूब नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर इन पोस्टर के बीच से ही एक सवाल निकल कर ये आता है कि भाई चुनाव होंगे कब? क्योंकि ये जो जितने दावेदार हैं इन सब ने यही माना है कि फरवरी में चुनाव हो जाएगा, होली के पहले चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन चुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। दो बयान हैं, दोनों ओम प्रकाश राजभर के हैं, अलग अलग बयान उन्होंने दिए। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और हम पंचायत चुनाव समय पर करवा लेंगे। दूसरी बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने सरकार से बात की है, मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है और क्योंकि इस समय एसआईआर चल रहा था तो सारा जो अधिकारी, जो कर्मचारी थे वो एसआईआर में लगे हुए थे। लेकिन 6 मार्च के बाद बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा, सब फ्री हो जाएंगे, तो हम अप्रैल और मई में हम पंचायत चुनाव करा लेंगे। ये तो वो ज़बानी जमा खर्च है जो उन्होंने बताया कि हम पंचायत चुनाव करा लेंगे। लेकिन अब इसके पीछे के जो तकनीकी पहलू हैं उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य के निर्वाचन विभाग की भी होती है और पंचायती राज विभाग की भी होती है। पंचायती राज विभाग एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है, वो फिर आरक्षण को जारी करते हैं, आरक्षण की रिपोर्ट बनती है, उसके ऊपर आपत्तियां मांगी जाती हैं और फिर फाइनल सीटों का आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हुई है। और अगर ये, मैं आपसे कह रहा हूं कि कल ये शुरू हो जाती है, कल ये जो कि शुरू होना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, वोटर लिस्ट किसी के पास है नहीं, तो अभी इसका हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव कराने के लिए भी कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश है, जिस प्रदेश में 75 ज़िले हों, वहाँ पर प्रधान का, बीडीसी का, ज़िला पंचायत का, इन सब का चुनाव कराना। और आप ये भी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक प्रमुख और ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं वो पब्लिक के वोट से नहीं बनते हैं, वो इन्हीं सदस्यों के वोट से बनते हैं। यानी ये प्रोसेस पूरा जुलाई तक जाता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये फिलहाल बड़ी आप ये कह सकती हैं कि संदेह वाली स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर पंचायत चुनाव समय पर कराने हैं तो ये मानकर चलिए कि फरवरी में पिछड़ा वर्ग आयोग का कम से कम गठन हो जाए, आरक्षण की सारी प्रक्रिया आ जाए और होली के बाद चुनाव शुरू कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि 6 मार्च को जो मतदाता सूची है एसआईआर के बाद उसका अंतिम प्रकाशन होना है, 6 मार्च को वो सामने आएगी, तब ये पता चलेगा कि वाकई में जो फाइनल डेटा है उत्तर प्रदेश का वोटर्स का, अभी तो जो आपके पास डेटा है वो यही है ना कि 2,89,00,000 वोट कट गए। लेकिन इस पूरे महीने जनवरी और फरवरी में आपत्तियां और दावे ये सब कुछ चलेगा, फिर आपके हाथों में एक फाइनल डेटा आएगा कि भाई ठीक है, आपके फला इस बूथ पर, फला विधानसभा पर इतने वोट कटे हैं, इतने वोट जुड़े हैं, ये नए मतदाता बने हैं, इतने लोग शिफ्ट हो गए हैं, ये डुप्लीकेट वोटर है। वो फाइनल डेटा तभी आ पाएगा। अभी डेटा 2,89,00,000 का है उत्तर प्रदेश में। जब वो आ जाएगा उसके बाद फिर आप आरक्षण के प्रोसेस पर आगे बढ़ सकते हैं कि भाई क्या है कि आप यही तो देखेंगे ना कि फला जिला पंचायत क्षेत्र में कितने मतदाता हैं। अभी तक एक आम जो नागरिक है, जो कॉमन मैन है, वो यही जानता है कि 50,000 वोटर पर जिला पंचायत की एक सीट बनती है। फिर जब वोटर घटेंगे, वोटर बढ़ेंगे, तो उस आधार पर परिसीमन होगा। पहले, सबसे पहले तो परिसीमन होगा क्षेत्रों का, उसके बाद आरक्षण आएगा, फिर चुनाव की अधिसूचना आएगी, फिर प्रचार का समय मिलेगा, ऐसे करके ये चुनाव शुरू होगा। एक चर्चा जो बंद कमरों में भी चल रही है, जो चौक चौराहों पर भी चल रही है, वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद करवाए जाए। अब ये बहुत बड़ी बात है।
लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं है, क्योंकि टाले जा सकते हैं पंचायत चुनाव, आगे शिफ्ट कर दिए जाए, 1 साल बाद करा लिए जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 270 से 280 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण इलाकों में आती हैं, जिनका शहर से कोई टच नहीं है, मतलब कि वहाँ सिर्फ गांव और कस्बे की राजनीति होती है। तो और आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के लोग पंचायत चुनाव को लेकर बहुत कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि गांव घर का चुनाव होता है और अपने ही लोग सब लड़ रहे होते हैं। तो अब ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि भाजपा सरकार में है, 2017 से उसकी सरकार है। पिछली बार जिन लोगों को आश्वासन दिया होगा कि ठीक है इस बार तुम मत लड़ो, अगली बार तुमको लड़वा देंगे, अब उन लोगों को जवाब भी देना है, उनको चुनाव भी लड़ाना है। अब आप इसको थोड़ा सा, मैं आपको देसी तरीके से और इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप ये समझिए कि कोई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता है। अब आप जानते हैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव इतना आसान तो है नहीं, उसके लिए सत्ता चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए पार्टी का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए पार्टी के नेताओं का साथ चाहिए। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, जाहिर सी बात है कि उस सीट पर 4 से 5 और दावेदार होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे। उनको भी लगता होगा कि हम भी संपन्न हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टियों के सामने मजबूरी है कि वो तो किसी एक को लड़वा सकते हैं। भाई अपना सिंबल तो हम एक ही को दे सकते हैं। अब जब एक के साथ आप खड़े होंगे तो बाकी जो 4 होंगे वो आपके विरोध में उतरेंगे, आपका विरोध करेंगे और जाहिर सी बात है विरोधियों की मदद करेंगे। एक तो ये इसके पीछे डर है। दूसरा ये भी है कि ऐसा ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता बहुत नाराज है सरकार से। कार्यकर्ता इसलिए नाराज है क्योंकि वो जाते हैं तहसील में, कचहरी में, कोतवाली में, उनकी सुनवाई नहीं होती है। कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए, विधायकों और मंत्रियों की आप स्थिति देख रही है कि धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर ये नाराजगी एक और मोल ले ली कार्यकर्ताओं वाली, तो ये विधानसभा चुनाव में नुकसान कर जाएगी। अब विधानसभा चुनाव जब होगा तब ये जो नाराजगी पंचायत वाली होगी ये नुकसान ना करे। ये अभी सब कुछ स्थिर है कि ठीक है जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक इसको टाला भी जा सकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक और चर्चा चल रही है, हम चर्चाओं की ही बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में चर्चाएं हर जगह होती है, चौक चौराहों पर भी होती हैं, बंद कमरों में भी होती हैं और लोग अपने अपने हिसाब से उसको समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव आप सोच रही है फरवरी में, मार्च के आसपास होंगे 2027 में। एक चर्चा उसमें यह भी है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं 2026 में। ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी से जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है। तो अगर विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर के पास होने की कोई भी गुंजाइश है तो पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। लेकिन यहां पर दोनों पक्षों की बात समझनी जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर इस बात को कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है और हम अप्रैल और मई में चुनाव करवा लेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें एक कंफ्यूजन है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे। इसको लेकर एक बड़ा असमंजस का दौर प्रत्याशियों में भी है। वो तो पैसा भी खर्च कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे जिला पंचायत सदस्य के दावेदार भी घूम रहे हैं जो डिफेंडर से चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का चुनाव इस बार होने वाला है। तो उनके लिए एक बड़ा झटका है कि पंचायत चुनाव की तस्वीर, पंचायत चुनाव की तारीखों की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे इसमें अभी डाउट है। बिल्कुल, यानी कि जहां एक तरफ जो प्रत्याशी हैं वो इसको लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं, अभी से गांव में अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर चुके हैं, वहीं उन्हें ये झटका भी लग सकता है अगर चुनाव टल गए तो। हालांकि अभी तक जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो समय पर करा लेंगे, लेकिन जमीन पर कोई काम होता हुआ उसको लेकर दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से ये गुंजाइश बढ़ रही है कि शायद ये चुनाव देरी से हो या फिर टल जाए। जो भी होगा, जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।